नमस्ते दोस्तों। इस साल का आपका जो जेई मेंस का दोनों अटेम्प्ट है उसमें से पहला जो होने वाला है जनवरी शिफ्ट, उसका टाइम टेबल आ चुका है, आपका पब्लिक नोटिस आ चुका है। तो जो आपका पहला अटेम्प्ट है वो होने वाला है 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच, यानी आपके पास अभी 3 महीने हैं। उसका जितना भी डिटेल्स है वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो आपका अटेम्प्ट है वो 22 जनवरी से होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि हमारी तैयारी नहीं हुई है या सिर्फ 3 महीने बचे हैं। देखिए, 3 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए 1 महीना भी सफिशियंट है, 1.5 महीना भी सफिशियंट है। यहाँ आपके पास 3 महीने हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 28 अक्टूबर जो आज की डेट है उससे लेके 20 जनवरी तक आपके पास 80 दिन है तैयारी करने के लिए। तो 80 दिन में अगर आप अपना सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हैं और अगर आप यहाँ से शुरुआत भी करते हैं जीरो से, तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप आराम से 94-95 परसेंटाइल ला सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्जाम को लेकर आप कितने सीरियस हैं। आपको बस ये करना है कि डेली आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है। कोई भी आपका अपना बैकलॉग ना बने ऐसी कोशिश करना है। अगर बनता है तो उसके ऊपर वर्क करना है और अच्छे से उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको यहाँ पर टेस्ट देना है। टेस्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना सिलेबस को कंप्लीट भी कर लेते हैं लेकिन आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आपको पता नहीं होगा कि सवाल कैसे आने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने चैप्टर को कंप्लीट करिए, पीवाईक्यू बनाइए और अपना टेस्ट दीजिए। आप लोग बहुत अच्छे से ये अटेम्प्ट दिला पाएंगे। और ये नहीं सोचना है कि हमारे पास सिर्फ 80 दिन बचे हुए हैं तो हम लोग जनवरी का पेपर ना दिलाएं और डायरेक्ट अप्रैल का पेपर दिलाएं, क्योंकि जो अप्रैल का पेपर है उसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा जंप होता है अगर हम लोग कंपेयर करें पिछले साल के जनवरी अटेम्प्ट से। क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहता है। तो इस बोर्ड्स का हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, थोड़ा प्रेशर रहता है जो कि अप्रैल में नहीं होता है। तो उसमें स्कोर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आपके पास अभी सफिशिएंट मौका है, ध्यान से पढ़िए। और इधर उधर की जितनी भी ये चीज़ें होती हैं कि ये सफिशिएंट नहीं है या क्या मैं इतना पढ़ लूँ ये सफिशिएंट है, इन सब चीज़ों में ना जाइए। अपने जो भी टीचर्स हैं उनको फॉलो कीजिए, अपना जो बुक है उसको फॉलो कीजिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए। आप लोग ला सकते हैं अपना रिजल्ट का। आगे जो भी इसके रिगार्डिंग जो टाइम टेबल आया है उसके लिए पूरी वीडियो बनी हुई है, तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखें। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, आज ही एनटीए का पब्लिक नोटिस आया है 28 अक्टूबर 2024 को। और ये है आपका जेई मेंस 2025 का जो अटेम्प्ट होने वाला है, जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। सबसे पहले इस हर साल की तरह इस साल भी जेई मेंस का पेपर दो सेशन में होने वाला है। सेशन 1 जो कि आपका जनवरी में होगा और सेशन 2 जो है आपका वो अप्रैल में होगा। ठीक है, तो सेशन 1 जो है जनवरी अटेम्प्ट, उसका डिटेल आपको नीचे दिया हुआ है। और जो अप्रैल अटेम्प्ट होगा उसके लिए भी आपको सेपरेट ऐसा ही पब्लिक नोटिस देखने को बाद में मिल जाएगा। तो सबसे पहले है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का सबमिशन डेट। तो ये है आपका 28 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर की रात 9 बजे तक, यानी 22 नवंबर को आप रात को 9 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। 1 महीने से थोड़ा कम का समय है। मैं ये कहूंगा कि आप लोग 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक में अपना एप्लीकेशन फॉर्म का सारा काम खत्म कर लो, क्योंकि लास्ट के 2 दिन में और स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन में सर्वर में जो है वो ट्रैफिक ज्यादा होता है। तो उसके कारण पेमेंट इशू या किसी भी तरीके का इशू आपको देखने को मिल सकता है, सर्वर इशू जितने भी होते हैं। फिर उसके बाद पेमेंट करने का आपका लास्ट डेट है 22 नवंबर को ही 11:50 तक रात को, यानी 12 बजे से 10 मिनट पहले तक आपको अपना पेमेंट कर लेना है। लेकिन फिर से आप लोग इसको पहले ही कर लेना ताकि कोई भी इशू ना हो कि पेमेंट फेल हो जा रहा है या पेमेंट नहीं हो रहा है या कोई डिटेल में आपसे गड़बड़ी हो गई हो, सर्वर लोड नहीं हो रहा है। ये सारे इशू आते रहते हैं, सर्वर डाउन चलता है ट्रैफिक के कारण इनका भी। तो आप इसको 20 नवंबर तक ही खत्म कर दें, लास्ट 21 नवंबर तक लास्ट डेट के भरोसे में नहीं रहना है। अब दूसरी चीज ये है कि आपको जो भी अपना एग्जामिनेशन सिटी है वो अपने पास में डालना है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं घूमने का मन है तो आप वहां डाल दिए, दिल्ली डाल दिए, उत्तर प्रदेश डाल दिए, या फिर आप कहीं भी और मध्य प्रदेश वगैरह डाल दिए। जहां से आप है, जो आपके सबसे पास वाला शहर है, जैसे आप कोटा से हैं तो कोटा में आपको मल्टीपल सेंटर मिल जाएंगे, जयपुर में मिल जाएंगे, या कहीं से भी हैं तो आसपास के आपको सेंटर ही डालने हैं, जिससे आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम से कम हो, पढ़ने का भी आपको अच्छा से टाइम मिल जाए, रिलैक्स का भी टाइम मिल जाए। क्योंकि प्रॉपर रेस्ट पेपर में उतना ही जरूरी है जितना प्रॉपर रिवीजन। तो इसलिए जहां भी आपको ट्रैवल करने का मन है बाद में ट्रैवल कर लेना, लेकिन अभी जो है वो आपको अपने
नियरेस्ट एग्जामिनेशन सिटी डालना है जो आपको अवेलेबल बताएगा आपके स्टेट में। फिर आप जो भी सिटी डालेंगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद सिटी ऑफ एग्जामिनेशन का जो लिस्ट है वो आएगा जनवरी के फर्स्ट वीक में, यानी जनवरी के पहले हफ्ते में आपको लिस्ट आ जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कहाँ पर है, कौन से शहर में है, और जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, एग्ज़ाम का टाइमिंग है, कौन से दिन में आपका एग्ज़ाम है, वो सब आपको एडमिट कार्ड में पता चलेगा एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले। जैसे कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है पहले दिन 22 जनवरी को, तो आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा उससे 3 दिन पहले 19 जनवरी को। आप लॉगिन करेंगे अपने मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस से वेबसाइट में, उसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड एक्सेसिबल हो जाएगा। अब जो इस बार का अटेम्प्ट है वो भी हर साल की तरह लास्ट वीक ऑफ जनवरी में होने वाला है। इसको याद रखना कोई मुश्किल बात तो है नहीं। 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आपका अटेम्प्ट होने वाला है। लगभग लगभग 9 दिन है, 9 दिन और हर दिन के 2 शिफ्ट यानी 18 पेपर्स आपके होने वाले हैं। 3 महीने का आपके पास अप्रॉक्सीमेटली समय है, 3 महीने से थोड़ा कम। लेकिन किसी को भी पैनिक नहीं होना है, ये समय मोर देन सफिशियंट है। अगर आप अच्छे से अभी से स्टार्ट करते हैं तो 3 महीने में आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। परसेंटाइल नहीं, रैंक भी ला सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं। अब इसके बाद एग्ज़ाम होने के आपके 12 से 13 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। 12 फरवरी को इसका रिजल्ट आ जाएगा। टाइमिंग उनके ऊपर है, वो जिस भी टाइम में करेंगे, ज़्यादातर तो रात में ही करते हैं, तो किसी भी टाइम आपका 12 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। और इस बार जो जेई मेंस है वो 13 लैंग्वेजेस में होने वाला है, इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी, असामीज, बंगाली एंड ऑल अदर लैंग्वेजेस। अब इसके बाद जो नीचे 2 पॉइंट लिखे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट कहता है कि जो आप हैं, आप अपना सेशन 1 सेशन 2 दोनों के लिए एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक साथ अप्लाई करेंगे तो दोनों की फीस एक बार में ही देनी है। आपके पास ऑप्शन है कि आप अलग अलग भी दोनों का फीस दे सकते हैं। तो आपका अलग अलग सेशन के लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। पिछले साल हमारा जो जेई मेंस का फीस था वो जनरल कैटेगरी के लिए था 1000 रुपीज़ पर सेशन, यानी 2 सेशन का 2000 रुपये, और उसके बाद कैटेगरी के लिए वो अपना वेरी कर रहा था। सो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना डिसीजन बनाइए। मेरे अकॉर्डिंग आपको दोनों सेशन के पेपर देने चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी तैयारी नहीं हुई तो हम डायरेक्ट अप्रैल का सेशन 2 दें, क्योंकि सेशन 2 जो है वो सेशन 1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। थोड़ा सा उसके जो कट ऑफ है वो ऑन हायर साइड रहते हैं, उसमें स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। कट ऑफ में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, स्कोर करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो सारे कैंडिडेट है वो प्रिपेयर कर जाते हैं। जनवरी का अटेम्प्ट ऐसा है कि जो 12th में पढ़ रहे हैं उनके बोर्ड्स भी आने वाले रहते हैं, तो वो थोड़ा सा पैनिक में रहते हैं। हालांकि किसी को भी पैनिक नहीं होना है, लेकिन उनके ऊपर थोड़ा सा स्कूल का, प्रैक्टिकल्स का, बोर्ड्स का प्रेशर रहता है, तो इसका जो कट ऑफ है वो थोड़े कम मार्क्स पर ही आ जाता है। तो इसलिए आपको दोनों पेपर दिलाना है ताकि आप जनवरी का पेपर को एनालाइज कर सकें और जो आपकी गलतियां हैं उसको सुधार के खुद को और एक बूस्ट दे सकें अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। इसके बाद जो इस साल जेई मेंस का सिस्टम है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। जो इस बार सेक्शन बी होने वाला है, इस बार के सेक्शन बी में आपको 10 नहीं केवल 5 सवाल मिलेंगे फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी आपके पास चॉइसेस नहीं है। अगर आपको पांचों सवाल आते हैं पांचों का अटेम्प्ट करो, दो आते हैं दो अटेम्प्ट करो, कुछ नहीं आता है कुछ भी अटेम्प्ट मत करो। तो इससे ये होगा कि आपके जो कट ऑफ है, कट ऑफ थोड़े कम नंबर पे आपके परसेंटाइल जो है वो 99 जा सकते हैं। जैसे 170 180 के अप्रॉक्स आपका 98 99 परसेंटाइल इस बार जा सकता है। थोड़ा सा लोअर मार्क्स पे आपको कट ऑफ शिफ्ट देखने को मिलेगा और पढ़ने वाले के बच्चों को इससे फायदा ही मिलेगा। और इसके नीचे जो है ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से जो ये दूसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि कोई भी कैंडिडेट को एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरना है। अगर आप सपोज फॉर्म भर रहे हो और उसमें आपका नाम गलती हो जाता है, आपके फादर का, मदर का, किसी का भी नाम गलत हो जा रहा है, या आपका कुछ डिटेल गलत हो जा रहा है, आपका जो परसेंटेज है 10वीं का, 12वीं का, अगर आप ड्रॉपर हो तो उसमें कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, तो आपको करेक्शन विंडो का वेट करना है। आपको दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म को, और अगर एक्सेप्ट कर भी लेता है तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है मल्टीपल फॉर्म भरने का। यहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो हो सकता है कि आपके सिलेक्शन को किसी भी आईआईटीज एनआईटीज में इफेक्ट करे। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका कुछ गड़बड़ हो गया या फिर आपका पेमेंट फेल हो गया तो आपको
दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाना है। नो कैंडिडेट इज अप्लाइड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म, इवन एट लेटर स्टेज आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने डिटेल्स बहुत ही ध्यान से भरना है। और अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है या कोई भी और गड़बड़ होती तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एनटीए का ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है, या फिर इस वेबसाइट पे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ पेमेंट फेलियर इश्यूज। और पेमेंट फेलियर इश्यूज से बचने के लिए ट्राई कीजिए कि आप पहले के 2 से 3 दिन और लास्ट के 2 से 3 दिन में फॉर्म नहीं भरें, क्योंकि उसमें सर्वर में इश्यू होता है। सो दैट्स ऑल, यही था आपका जो पब्लिक नोटिस आया था आज। अगर फर्दर इसके ऊपर जो भी अपडेट्स आती हैं उसकी वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी। और जब भी इसका नया सिलेबस आता है जेई मेंस का एनटीए के तरफ से, उसके ऊपर भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा कि उसमें क्या कटा है, क्या ऐड हुआ है, कैसे आपको तैयारी करनी है। हर एक चीज़ के ऊपर आपको वीडियो देखने को मिलेगी। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आपके लिए 3 महीने का टाइम कम है। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं कल से ही, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ें तो 80 दिन भी आपके लिए काफ़ी है, और अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें आसान हैं। आपको बस ये सोचना है, एक अपना मोटो बना के चलिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। साल आपको चॉइस नहीं मिलने वाला है। इंटीजर सेक्शन में भी आपके पास 5 सवाल रहेंगे, उससे भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। आपको आते हैं तो आप उनके आंसर दीजिए, नहीं आते हैं तो उनको छोड़ दीजिए। बिना बात की माइनस मार्किंग मत लीजिएगा। उसमें भी आपको किसी तरीके से पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। जो भी जेई का सिलेबस आएगा उसके ऊपर भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।